मोबाइल चला रहे हैं या दिमाग गला रहे हैं। मान लीजिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बट रोज रात को 2 से 3 घंटे बिस्तर पर लेटे-लेटे आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। तो आप मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? दिमाग के लिए ही ना? लेकिन मानिए मेरा बात, आप रोज धीरे-धीरे अपने दिमाग को तिल-तिल करके खो रहे हैं। बने रहिए इस वीडियो में, आज इसी पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि अगर आप डेली 2 घंटे से ज़्यादा स्क्रॉलिंग करते हैं, तो आपका दिमाग डेली थोड़ा-थोड़ा सिकुड़ता चला जा रहा है। अब आप सोचिए, जो दिमाग आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है आपकी ज़िंदगी की, धीरे-धीरे उसी का ग्रे मैटर्स, इम्पोर्टेंट चीज़ें आप धीरे-धीरे खोते चले जा रहे हैं। स्क्रॉलिंग करने से कौन-सा दिमाग के हिस्से पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, पहले इसे समझते हैं। फर्स्ट है लेफ्ट एंटीरियर इंसुला, जो आपकी सोच को कंट्रोल करता है। दूसरा है पैरा हिप्पोकैम्पल कॉर्टेक्स, जो आपका याददाश्त का आधार है। तीसरा है इंफीरियर टेम्पोरल लोबे, जो भावनाओं से निपटता है। तो मतलब सोचिए, आपका दिमाग अब ठीक से सही फैसला नहीं ले पा रहा, याद रखने की ताकत खोते चली जा रही है, क्षीण होते चली जा रही है, और भावनाएं जो इंसान को इंसान बनाता है, वो भी धीरे-धीरे खत्म होता चला जा रहा है। बस इतना तो ही बस इतना ही होता है स्क्रॉलिंग करने से डेली 2 घंटा, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आप बोलेंगे कि सर, थोड़ा सा स्क्रॉलिंग कर लेते हैं, उससे क्या ही हो जाता है? तो मैं आपसे बोलूँगा कि डेली थोड़ा-थोड़ा ज़हर ही ले लेते हैं, उससे आदमी तुरंत थोड़ी मर जाता है, बट आदमी धीरे-धीरे मरता है, तिल-तिल कर मरता है। 16 देशों में 44 स्टडीज़ किए गए हैं, और उससे ये निष्कर्ष निकला है कि किस तरीके से डेली स्क्रॉलिंग करना, बेमतलब का स्क्रॉलिंग करना आपके दिमाग को अफेक्ट कर रहा है। आइए जानते हैं। आपका सेल्फ एस्टीम को घटाता है, आपका एंजाइटी और एडिक्शन बढ़ाता है। आप देख सकते हैं आपके इर्द गिर्द चारों तरफ लोग एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। सोचने की यह स्पीड धीमी होती चली जा रही है, और दिमाग बूढ़ा हो जाता है वक्त से पहले ही। अब आती है बात डोपामिन की, जिसे कहते हैं संतोष की रसायन। हर बार जब आप स्वाइप करते हैं, तो आपको एक छोटा सा इंजेक्शन मिलता है खुशी का, जो डोपामिन के फॉर्म में होता है। लेकिन ये असली खुशी नहीं होती। आपको लग रहा है कि आप आराम कर रहे हैं, बड़ा खुश हैं, पर असल में आपका दिमाग धीरे-धीरे निकम्मा बन रहा है। आइए समझते हैं कैसे। जब आप स्क्रॉलिंग करते हैं, तो डोपामिन के थ्रू डोपामिन का डोज आपको मिलता है, जो आपको खुशी देता है। आपका दिमाग को ये फील होना शुरू हो जाता है कि इस स्क्रॉलिंग करने से ही आपको खुशी मिल रही है। तो दिमाग इस चीज़ को स्टोर कर लेता है, और फर्दर आपको डोपामिन तभी मिलेगा जब आगे भी आप स्क्रॉलिंग करते रहें। लेकिन मान लीजिए, ज़िंदगी में अगर आप कुछ अच्छे पल बिता रहे हैं, तब तक दिमाग एडिक्टेड हो चुका है, वो उस ओरिजिनल खुशी के समय डोपामिन रिलीज नहीं करेगा। देन होगा क्या कि आपके जीवन में जब रियली में भी खुशियां आ रही है, उस समय आपको खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि अब दिमाग संकेत उस समय भेज रहा है डोपामिन रिलीज करने के लिए, जब आप सिर्फ स्क्रॉलिंग करते हैं। दैट मीन्स सिर्फ स्क्रॉलिंग के समय आपको खुशी मिलेगी, ओरिजिनल लाइफ में आपकी खुशी धीरे-धीरे गायब होती चली जाएगी। तो इस तरह से वर्क करता है डोपामिन। अब इसकी उपाय क्या है? फोन को तो हम लोग फेंक नहीं सकते, बट अपने दिमाग को असली खुशी जरूर सिखा सकते हैं, उसकी भूख को फिर से जरूर जगा सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे। आप अपनी जिंदगी में कुछ आसान लेकिन असरदार बदलाव कर सकते हैं। जैसे स्क्रॉलिंग के बजाय हर दिन 20 मिनट कोई बुक या न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू करें। स्पेशली जब आप रात को सोते समय बेड पे जाते हैं, उस समय कोई कुछ भी आप
पढ़ाई कर सकते हैं फिजिकली बुक लेके। दूसरा, दिन में 15 से 20 मिनट या आधा घंटे बिना फ़ोन के टहले। जी हाँ, मैं कभी इस पर भी वीडियो बनाऊँगा। कुछ लोगों का फैशन हो गया है कि कान में बड़ा-सा हेडफ़ोन लगा के और वॉकिंग करते हैं, दौड़ते हैं। मैं आपको बता दूँ, हेडफ़ोन लगा के सुनते समय कुछ भी सुनते-सुनते अगर आप वॉकिंग करते हैं, तो आपका जो बॉडी को वॉकिंग करने से फ़ायदा होता है, वो 80% तक घट जाती है। सिर्फ़ 20% ही फ़ायदा हो पाता है। कैसे? इस पर चर्चा किसी और दिन करेंगे क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। तीसरा बदलाव, अपने आप को सेट करें कि स्क्रॉलिंग मैं तभी करूँगा जब कोई छोटा टास्क अपने घर का पूरा कर लूँगा। बात मानिए, ये छोटी-छोटी सी 3 बदलाव आपके दिमाग को फिर से ज़िंदा करने में बहुत हेल्प करेगी। अंत में सिर्फ़ एक ही बात कहूँगा, हमारे समय का सबसे बड़ा अपराध ये नहीं है कि हम असफल हैं, बट ये है कि हम जानबूझकर अपने दिमाग को धीरे-धीरे कमज़ोर कर रहे हैं। अब आप सोचिए और कभी मोबाइल से ये डेटा निकाल के देख लीजिए कि आप हर दिन कितने घंटे सिर्फ़ स्क्रॉलिंग में बिता रहे हैं। ईमानदारी से कमेंट में बताइए, आप हर दिन कितने घंटे स्क्रॉलिंग करते हैं? आप एक बार ईमानदारी से लिख देंगे, तो वहीं पर प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। बात मानिए मेरा और शुरुआत कीजिए एक छोटे से बदलाव से। आपका भविष्य आपके प्रेज़ेंट को धन्यवाद कहेगा। जी हाँ, आपका भविष्य आपका प्रेज़ेंट को धन्यवाद कहेगा। सो थैंक यू ये वीडियो को पूरा देखने के लिए। इसी तरह का क्रिएटिव और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग वीडियो देखने के लिए आर्ट ऑफ फेलियर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।